हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 से मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं और डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 11 तक यानी 1 से 11 तक हम लोग देख चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बना है, आप लोग उसे अवश्य देखेंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मेक्सिको की जो मुद्रा है पीसो है। मेक्सिको की आधिकारिक मुद्रा मेक्सिकन पीसो है, जबकि दक्षिण कोरिया की दक्षिण कोरियन वॉन, इटली की यूरो तथा जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नेपाल। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की भीम प्रणाली को अपनाने वाला नेपाल पहला देश बन गया है। इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर ख्याति प्राप्त की? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर ख्याति प्राप्त की है? तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इसका आंसर होगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, किस गणितज्ञ को वर्ष 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात नीना गुप्ता को। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता की प्रोफेसर नीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र का यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बीजगणित के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिति किस राज्य की भाषा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिति मणिपुर की भाषा है। मिति भाषा जो है चीनी तिब्बती समूह से संबंधित है, जिसमें त्रिपुरा का कोकबोरोक के अलावा नागा, गारो, बोडो, मिकिर भाषा भी शामिल है। मिति भाषा मणिपुर की भाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात उत्तराखंड। उत्तराखंड के रानीखेत में देश का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो कहाँ किस लड़ाई को लड़ी थी उन्होंने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी झेलम के किनारे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कौन कौन? अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे हुई थी, जिसमें पोरस की हार हुई, किंतु पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया तथा उससे दोस्ती कर ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्थापत्य कला की उन्नति हुई है सल्तनत काल के समय। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देख लेते हैं सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल में भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में सर्वाधिक उन्नति हुई है। इस काल में विकसित स्थापत्य कला भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण थी, जिसके कारण स्थापत्य कला की शैली को इंडो इस्लामी शैली कहा जाता है। सल्तनत काल की प्रमुख इमारतें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, सुल्तानगढ़ी तथा बलबन का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता था। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 10, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात विनायक दामोदर सावरकर। ये जो है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान नाम को गढ़ा था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अवनींद्रनाथ ठाकुर। कला यानी चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। नंदलाल बोस ने आधुनिक भारतीय शैली को विकसित किया, जबकि यामिनी रॉय ने काली घाट शैली की चित्रकला प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है ये 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सर्वे के मुताबिक ये जो है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत 1 नंबर पे आ गया है। विश्व के सबसे बड़े देशों का क्रम रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। डेल्टा, बॉल्सोन, चाप झील, विसर्पण। तो इसमें विषम कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, अर्थात बॉल्सोन। डेल्टा, चाप झील एवं विसर्पण का संबंध मैदानी भागों से है, जबकि बॉल्सोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्रों से है। इसलिए बॉल्सोन जो है इन ऑप्शन में से विषम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नर्मदा। भारत की नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ईख। ईख रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि चाय, कहवा एवं रबर रोपण फसल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हेमेटाइट का जो है खनन किया जा रहा है। हेमेटाइट एक लौह अयस्क है जो ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जीवाश्मों से ऊर्जा प्राप्त जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। बाकी पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केंद्रीकरण जो है नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। केंद्रीकरण नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। भारत में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है। तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मांग पैदा करने के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आय की। आय रहेगा तभी तो कोई चीज़ डिमांड कर सकते हैं हम लोग। मांग पैदा करने के लिए आय सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि आय रहने पर ही व्यक्ति मांग करता है। आय के बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है, अर्थात आय के बढ़ने घटने पर मांग की बढ़ती घटती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जमशेदपुर जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जमशेदपुर स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निजी क्षेत्र के अंतर्गत है। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। भिलाई, दुर्गापुर तथा बोकारो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी.टी. लकड़ावाला। इन्होंने जो है भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। गुन्नार मॉडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। भारत ने इस अवधारणा को डी.टी. लकड़ावाला ने लागू किया। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों, जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वो लोग स्लो करके देख लेंगे, जिनको स्लो लगे वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। तो 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा तथा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कोई उच्च न्यायालय द्वारा, यानी कोई भी हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। तो रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट भी प्राप्त है और हाई कोर्ट को भी। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वित्त आयोग। ये जो है संवैधानिक निकाय या संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में केसी नियोगी की अध्यक्षता में की गई थी। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग, तब पहले जो है नीति आयोग, योजना आयोग पहले बोला जाता था, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया। संविधानेतर संस्थाएं हैं, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 वर्ष के लिए होता है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 27, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रस्किन बॉन्ड। अपनी यादों और भारत की छाप के आधार पर प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपनी नवीनतम पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में भारत की परिपक्वता की प्रगति के पिछले 5 वर्षों के मुख्य वंशों का वर्णन किया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जापान। इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे के हिताची तथा टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA कब प्रारंभ हुआ था? तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। देखते हैं इसके बारे में। DWCRA के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1982 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। बाद में 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसका विलय कर दिया गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2.42% जो है झारखंड का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का। प्रतिशत में जो है 2.42% है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब जो है क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है, 20 प्रश्न। 31 से देखते हैं। 31 में है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु का तापमान उसमें निहित आंतरिक ऊर्जा का परिणाम होता है। इस आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। ऊष्मा के अन्य मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल इत्यादि भी हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परिदर्शी यानी पेरिस्कोप प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी परावर्तन के सिद्धांत पर पेरिस्कोप यानी परिदर्शी कार्य करता है। परिदर्शी यानी पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रयोग पनडुब्बी, युद्धपोत में छिपे सैनिकों का पता लगाने के लिए किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रजत को दूरदृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस सुझाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब होता है उत्तल लेंस। और अगर यही रहता है दूर दृष्टि दोष के जगह पर निकट दृष्टि दोष, तो उसका अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस हो जाता है। तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को तो सही से देख पाता है, परंतु पास की वस्तुओं को देखने में परेशानी होती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दाब। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जो ठोस, द्रव तथा गैसों तीनों माध्यमों में संचारित हो सकती है। इसकी चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। साथ ही माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, परंतु दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश का वेग जो है एक समान रहता है अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार। अपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विकसित किया है। इस सिद्धांत के दो मुख्य अंग हैं, विशिष्ट सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। इस सिद्धांत की परिकल्पना में प्रकाश का वेग हमेशा स्थिर रहता है, बाकी वस्तु की लंबाई, समय, आकाश ये सब बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सिल्वर। चांदी की जो है विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 37 नंबर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पॉजिट्रॉन जो है न्यूक्लियॉन नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी न्यूक्लियॉन हैं। पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहते हैं क्योंकि इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यह एक धनावेशित मूल कण है। न्यूक्लियॉन परमाणविक नाभिक के निर्माण में प्रयुक्त कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 18 भाग सोना होता है और 6 भाग अन्य धातु मिलाया जाता है। बाजार में बिकने वाला सोना 18 कैरेट का होता है। इसमें 6 कैरेट तांबा या अन्य धातु मिलाई जाती है जिससे कि इसकी कठोरता बढ़ाई जा सके। 40 नंबर क्वेश्चन है। गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो गोताखोर जो है ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को भी ले करके जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है। रसोई की गैस एक मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है रसोई की गैस एक मिश्रण है। किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। द्रवीकरण पर पेट्रोलियम गैस एक तरल में बदल जाती है जिसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है, हालांकि इसमें कम मात्रा में इथेन और प्रोपेन भी मिले होते हैं। आग के खतरे को रोकने के लिए एलपीजी में एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। क्यूरी बिंदु या क्यूरी तापमान से अधिक ऊष्मा देने पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। पदार्थ क्यूरी तापमान देखिए, लोहा Fe का जो है 770 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोबाल्ट का 1130, निकेल का 358। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा यानी जीभ के किस भाग में होती है? तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्श्व भाग में, यानी जीवा में मीठे का अनुभव अग्र भाग में, अगला भाग में करते हैं, जबकि कड़वे का पश्चिम भाग में करते हैं और खट्टे का जो है पार्श्व भाग में। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रक्टोज के कारण जो है फलों का स्वाद मीठा होता है। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसेकेराइड शर्करा है जो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है 45 का ऑप्शन नंबर ए इस्कीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। इसकी वजह से ऊतकों में खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाता है और वह मर जाती है।
46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं, तो क्या चीज़ है? 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी फेरोमोन। फेरोमोन गंधयुक्त वाष्पशील वसीय अम्ल होते हैं जिनके हवा में उड़ते उड़ते गंध संवेदना के कारण जाति के अन्य सदस्य प्रभावित होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, यानी मेंडल जो है ग्रेगर जॉन मेंडल यानी जी.जे. मेंडल ने आनुवांशिकता या वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवांशिकी की नींव रखी, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का पिता या आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 48। किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी डीपीटी का जो टीका लगता है रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और 49 नंबर क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 4% यानी 4%। हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग 0.04% होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में होता है, तो क्या चीज़ होता है? ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लूकोज होता है। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है, यह एक मोनोसेकेराइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब कंप्यूटर से प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्न हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल किस चीज़ करने में वो सक्षम हो, तो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। अगर कोई भी आवश्यक एप्लीकेशन कोई व्यक्ति चला लेता है कंप्यूटर पे तो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी एनालिटिकल इंजन कहलाता है। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करता था तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 93 है, अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्वेरी कहलाता है, क्वेरटी। देखते हैं, डिफ़ॉल्ट लेआउट को अधिकांश कीबोर्ड में क्वेरटी भी कहते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो इनपुट डिवाइस नहीं है उसे बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि आउटपुट डिवाइस है, और बाकी ट्रैक बॉल, लाइट पेन, चुंबकीय स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावर पॉइंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोर्ट्रॉन है एक क्या चीज़ है? तो फोर्ट्रॉन जो है एक प्रकार का उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्ट्रॉन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1957 ईस्वी में जॉन बैकलस द्वारा बनाया गया। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है क्या चीज़ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी प्रस्तुति प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सूचनाओं को स्लाइड फॉर्मेट में मल्टीमीडिया के विशेषताओं पर कार्य करके सूचनाओं को प्रस्तुत करता है। 99 नंबर क्वेश्चन, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टर्मिनल की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग एक से अधिक कंप्यूटिंग प्रणाली के डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संचरण माध्यम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में सिग्नल्स खुले तौर पर अर्थात बिना माध्यम के रेडियो सिग्नल्स की तरह संचालित होता है। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान आवृत्तियों के माध्यम से किया जाता है।
नेक्स्ट है 101, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? तो 101 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है 102, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिंग। तो ये जो है विषम है। इसमें बिंग को छोड़कर सभी वेब ब्राउज़र है, जबकि बिंग याहू एक सर्च इंजन है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? तो 103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वन ड्राइव। तो वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा है, जहां आप अपने डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन डैश पर दिखते हैं, कहाँ दिखते हैं? तो 104 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी टाइटल बार पर दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पेज मेकर भी, वर्ड स्टार भी और एमएस वर्ड, और तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन, जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक न हो उसे डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लीगेसी सिस्टम कहते हैं। लीगेसी यानी विरासत सिस्टम एक पुराने तरीके का कंप्यूटर है जो पुरानी तकनीकों का प्रयोग करता है। यह आउटडेटेड कंप्यूटर है। लीगेसी सिस्टम को लीगेसी प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है, एसएमएस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मैटी मैकोनेन को एसएमएस का जनक कहा जाता है। मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से एसएमएस तकनीक के जनक के रूप में मैटी मैकोनेन को माना जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो 108 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है वर्ड रैप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, विंडोज 7 में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या आरंभ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्य प्रबंधक यानी टास्क मैनेजर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, क्या चीज़ को सूचित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात कमर्शियल को सूचित करता है। .com एक विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट के URL के अंत में .com के बाद के नाम को डोमेन नेम भी कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 150 नंबर क्वेश्चन तक झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो 111 नंबर प्रश्न है 111, दालमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात दलमा हिल्स। दलमा वन्य जीव अभयारण्य दलमा हिल्स पर स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। यहाँ 2001 ईस्वी में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 111, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? तो इसका सही आंसर है 112 का ऑप्शन नंबर बी यानी नोवामुंडी करेक्ट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति नोवामुंडी यानी पश्चिमी सिंहभूम एवं गुरु माहिसानी ओडिशा से होती है। इसे कोयले की प्राप्ति झरिया से तथा चूना पत्थर डोलोमाइट एवं फायर क्ले की प्राप्ति ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से तथा जल की प्राप्ति स्वर्ण रेखा खरकई नदी से होती है। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा साकची जमशेदपुर में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी घाटशिला में। झारखंड के घाटशिला जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है में यहाँ पे यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना खोला गया है। यह भारतीय यूरेनियम निगम के अधीन कार्यरत है। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजमहल के क्षेत्रों में जो है लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। 115 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 32 डिग्री सेल्सियस। 115 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। झारखंड की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म महीना मई एवं सबसे गर्म स्थल जमशेदपुर है। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हजारीबाग में।
झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूरज कुंड हजारीबाग जिले में जीटी रोड पर स्थित है। बरकट्ठा प्रखंड में स्थित इस गर्म जल कुंड का सामान्य तापमान 169 से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है और लगभग 80 डिग्री सेल्सियस में है। तो यहाँ 5 कुंड सूर्य कुंड है, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्मा कुंड, राम कुंड एवं सीता कुंड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में काटती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची। रांची को जो है कर्क रेखा झारखंड में बीचों बीच से काटती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे यादगाह की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है तो आंसुओं की नदी। ऑप्शन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कोल विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं कोल विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। इसके प्रथम एजेंट कैप्टन विल्किंसन थे। इसे विल्किंसन रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन है, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तो 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है एक नया संप्रदाय शुरू किया था जो सिर्फ एक ही ईश्वर पे विश्वास रखता है। उसका नाम क्या था? बिरसाइत पंथ। बिरसाइत पंथ केवल एक ही ईश्वर पर विश्वास रखता था। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया था। नेक्स्ट देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो 121 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जमशेदपुर। जमशेदपुर क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ ढाका एवं कोलकाता के क्रांतिकारी छुपकर गुप्त प्रचार किया करते थे। 122 नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में यहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो 122 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात शैलवाला राय। शैलवाला राय संथाल परगना में शैलवाला राय के नेतृत्व में यहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। क्वेश्चन नंबर 123। झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो 123 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात शेख भिखारी। शेख भिखारी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पांडे, गणपत राय, जयमंगल पांडे, टीके तुमराव सिंह, नादी रेली, नीलांबर पीताम्बर एवं जमादार माधव सिंह झारखंड 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1915 ईस्वी को जो है आदिवासी नामक पत्रिका का शुरुआत किया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा यह किया गया था। यह झारखंड राज्य का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। क्वेश्चन नंबर 125। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ताना भगत आंदोलन। 1920 के दशक में ताना भगत आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। साथ ही 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। 126 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कोडरमा में जो है झारखंड के कोडरमा जिला में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। झारखंड के कोडरमा में सबसे कम आदिवासी यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशत पाई जाती है। कोडरमा की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 0.96 है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत खूंटी जिला में है, 73.25% पाई जाती है। 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर है पैका नृत्य। 127 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पैका नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है। इसमें सैनिक पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। 128 नंबर क्वेश्चन है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संथालों का जो है सिंगबोंगा सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। संथाल के सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा है। मरांग बुरु इनके दूसरे सर्वप्रमुख देवता है। इनका ग्राम देवता जाहेर एरा, गृह देवता ओड़ोक बोंगा, कुल देवता आबगे बोंगा। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके होता है। बिटलाह संथाल समाज की सबसे बड़ा कठोर सजा है, सामाजिक बहिष्कार है बिटलाह।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतासगढ़ को जो है खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। खड़िया जनजाति 3 शाखाओं पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया तथा ढेलकी खड़िया में विभक्त है। रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है। इनके गांव शंख कोयल नदी के तट पर बसे हैं। क्वेश्चन नंबर 130 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? तो 130 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पवड़िया नृत्य जो है जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर किया जाता है। पवड़िया जो है जन्मोत्सव के अवसर पे किया जाता है या पुरुषों द्वारा महिला भेष में किया जाता है। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन, कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी श्री कृष्ण। कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। सामा चकेवा लोकनाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिमडेगा जिले में। इसके बारे में देख लेते हैं। गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन सिमडेगा जिले में किया जाता है। राम रेखा धाम मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम दंड कारण्य जाने के क्रम में राम रेखा पहाड़ यानी सिमडेगा पर कुछ दिन बिताए थे, जिसके उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मुक्का सेंद्रा। सेंद्रा पर्व उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। यहाँ उरांवों की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन और अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष वैशाख में सुसेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ की शिकार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन है, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 2003 को। संथाली भाषा संख्या की दृष्टि से झारखंड में बोली जाने वाली दूसरी बड़ी भाषा है। इसे होड़ रोड़ अर्थात होड़ लोगों की बोली भी कहा जाता है और संथाली जनजाति के लोग जो हैं झारखंड में 1 नंबर पे हैं, यानी सबसे ज़्यादा संथाली लोग जनजाति लोग के रहते हैं, निवास करते हैं। और संथाली भाषा की दृष्टि से झारखंड में बोली जाने वाली दूसरी बड़ी भाषा है। इसे होड़ रोड़ अर्थात होड़ लोगों की बोली भी कहा जाता है। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली यह झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 ईस्वी में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया। 135 नंबर क्वेश्चन है, मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेसी व्हिटली। ये जो है मुंडारी प्राइमर के लेखक हैं। मुंडारी प्राइमर के लेखक जेसी व्हिटली हैं। इन्होंने 1873 ईस्वी में इसकी रचना की थी, जबकि मुंडारी ग्रामर के लेखक ए नोट्रोट तथा मुंडाज एंड देयर कंट्री के लेखक एस.सी. राय हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 सितंबर 1910 ईस्वी को। राधा कृष्ण का जन्म 18 सितंबर 1910 ईस्वी को रांची में हुआ था। इन्होंने दैनिक हितवाद का संपादन किया। इनकी पहली कहानी सिन्हा साहब अप्रैल 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी अनेक कहानियाँ प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित हंस में प्रकाशित हुई। ये कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के प्रचार प्रमुख थे। रामलीला, सजला, गेंद और गोल, गल्पिका, कहानी संग्रह, फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, उपन्यास, भारत छोड़ो और बिगड़ी हुई बात नाटक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कोराम्बे को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कोडरमा। कोडरमा जिला में जो है देवर घाटी स्थित है। यह कोडरमा जिले का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई लगभग 677 मीटर है। 139 नंबर प्रश्न देखते हैं, रजरप्पा यानी रामगढ़ में किस देवी की मंदिर है? तो इसका सही आंसर है छिन्नमस्तिका के मंदिर है। यह जो है दामोदर और भैरवी यानी दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। यह देश के 51
शक्तिपीठों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 140, झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रांची। देश के गरीब लोगों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी 2021 को झारखंड लाइट हाउस परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को सस्ते, मजबूत एवं दुकान सहित घर मुहैया कराए जाएंगे। 141 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास के विभाग द्वारा डैन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गरिमा योजना। झारखंड को डैन कुप्रथा एवं उसके ब्रांडिंग से मुक्त घोषित करने के लिए गरिमा योजना संचालित की जा रही है। पहले चरण में 7 जिलों के 25 प्रखंडों की 342 ग्राम पंचायतों में यह योजना चल रही है। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका जो है ए यानी 2017 से स्टार्ट किया गया था पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, ओलंपिक 1928 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के मसीहा मरांग गोमके, जिन्हें जयपाल सिंह मुंडा भी कहते हैं, एक जाने वाले राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जयपाल सिंह। उनकी कप्तानी में 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और जयपाल सिंह जो है झारखंड पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 144, तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी तिलका माझी। तिलका आंदोलन के प्रणेता तिलका माझी द्वारा गाँव के विद्रोह का संदेश सखुआ पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। इनके तीरों से अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड 13 जनवरी 1784 ईस्वी को मारा गया था। इन्हें जौरा नामक पहाड़िया सरदार ने गिरफ्तार करवाया था। 1785 ईस्वी में तिलका माझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 145 नंबर क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1888 ईस्वी में जतरा भगत का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को जो है जतरा भगत का जन्म गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड स्थित चिंगरी नावाटोली गांव में एक साधारण उरांव परिवार में हुआ था। 1914 ईस्वी में इन्होंने टाना भगत आंदोलन चलाया, जो एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था। 146 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं आक्रमणकारी क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरद चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यदु गोपाल मुखर्जी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य रहे यदु गोपाल मुखर्जी की जीवनी पर शरद चंद्र राय द्वारा उपन्यास लिखी गई है। 147 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अर्जुन मुंडा। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005, दूसरी बार 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तथा तीसरी बार 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक ये राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में ये केंद्र में जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, झारखंड एक डैश विधायकीय राज्य है, तो कैसा है? ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यानी एकल सदनीय है, यानी यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। झारखंड में विधानमंडल एक सदनात्मक यानी सिर्फ विधानसभा है। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 81 है। 2020 ईस्वी में ध्रुव रांची में झारखंड विधानसभा का नया भवन बिल्डिंग बनाया गया है। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 2020-21 के GSDP की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 8.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का। IPL 2022 के नीलामी झारखंड के खिलाड़ी एवं IPL टीम का कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो 150 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वरुण एरोन चेन्नई सुपर किंग्स, ये जो है सही नहीं है।
2022 के IPL हेतु ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा। वहीं शहबाज नदीम को लखनऊ सुपर जॉयंट्स, वरुण एरोन को गुजरात जॉयंट्स एवं अनुकूल रॉय को KKR ने अपनी टीम में शामिल किया। ईशान किशन 2022 IPL में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। वरुण एरोन जो है ये गुजरात जॉयंट्स के खिलाड़ी थे IPL में। तो ये जो है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 DSP की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1 का समाप्त होता है। और DSP की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1 में जो है जो भी पॉइंट्स दिए हुए थे सभी विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है। कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी का आप लोगों से प्लेलिस्ट बना है। देख करके आप लोग बार बार देखें, प्रैक्टिस करें और अपने तैयारी को धारदार बनाएं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।